आज ये सवाल नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें या नहीं, बल्कि आज ये सवाल बन चुका है कि आप कौन सा कंपनी करें, कौन सी कंपनी आपके लिए सही रहेगा, जहां आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं राजेश टोप्पो, एक प्राउड डायरेक्ट सेलर, मैं डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूं और आज की डेट में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से डेजॉय का ही चुनाव क्यों किया और आपको डेजॉय ही क्यों करना चाहिए, आइए हम डेजॉय कंपनी के स्वयं मैनेजिंग डायरेक्टर दिव्यांश अग्रवाल जी से सुनते हैं। तो 3 मेजर पॉइंट्स जो हमारे पास सबसे अच्छे हैं, जो किसी और के पास नहीं है। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, जब किसी भी कंपनी के पास एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद का होता है, खुद के कंट्रोल में होता है, तो उसका क्वालिटी के ऊपर 100% कंट्रोल रहता है। एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है, डेजॉय एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली मैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, उसके अंदर जो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियां डलती है वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का खेत है जिसमें 1 लाख अनार के पेड़ हैं, 2 लाख आंवला के पेड़ है, अश्वगंधा हम खुद उगाते हैं, अशोक छाल, अर्जुन छाल, मल्टीपल जो भी मेजर रॉ हर्ब्स हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं ऑर्गेनिकली। उसके बाद उस रॉ हर्ब्स को हम हमारे एक्सट्रैक्शन प्लांट में लेके आते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर सब कुछ है, लकड़ी, पत्ती, जड़, सब कुछ है, राइट, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। एक्चुअली उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो काम करती है हमारे को हेल्थ के बेनिफिट देने के लिए, पूरा मटेरियल काम नहीं करता है। उसका जो प्योरेस्ट मटेरियल होता है, जो उसके अंदर का गुण होता है, वो हम सबसे पहले हमारे एक्सट्रैक्शन प्लांट से उस प्योरेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, राइट। बाकी सब कचरा होता है। हमको लग रहा है कि हम अश्वगंधा की लकड़ी खा रहे हैं तो उससे कुछ फायदा, उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो एक्चुअली हमको फायदा करती है। तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल से वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, हमारा खुद का एक्सट्रैक्शन प्लांट है। उस एक्सट्रैक्ट से हम सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा प्रोडक्शन यूनिट इन हाउस है, जहां पे आप कोई भी फॉर्म ले ले, सिरप, टैबलेट, चूरन प्राश, जूसेस, कैप्सूल, व्हाटएवर फॉर्म, XYZ जो भी फॉर्म है, हम सब खुद इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, पैकेजिंग इन हाउस करते हैं, लेबलिंग इन हाउस करते हैं। इसका मतलब जो एंड टू एंड प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो कंपनी के 100% कंट्रोल में। तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा कि मुझे पता है मैं उसमें क्या डाल रहा हूं। आज से 10-15 साल पहले आयुर्वेद के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को लगता था कि यार ऋषि मुनि लिख के चले गए कि होता होगा, अश्वगंधा खाने से ये होता है, बातें थी, कुछ इतना उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था। बट आज वो सिचुएशन नहीं है। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन टुडे। साइंस बोलती है कि भाई अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है, शतावरी खाने से ये होता है। बात इतनी सी कि आपकी नीयत कितनी साफ है, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, किस क्वालिटी का डाल रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डेजॉय की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो फार सुपीरियर है किसी भी अदर कंपनी से। आप खुद प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, आपको जितना विश्वास मुझे और आज हमारी लीडरशिप को है, मेरे को 100% भरोसा है, 1 से 2 महीने अगर आपने डेजॉय के प्रोडक्ट यूज कर लिए, आप मुझसे ज्यादा और हमारी लीडरशिप से ज्यादा भरोसे से आज स्टेज पे खड़े होकर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाएंगे। सेकेंड चीज आती है प्रोडक्ट की सप्लाई। कई सारे लोग, जो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए होंगे, आपने प्रीवियस कंपनीज में एक्सपीरियंस किया होगा कि प्रोडक्ट सप्लाई कंपनीज मेंटेन नहीं कर पाती है। कई बार होता है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जब भी हम बात करते हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में, हम प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में, जहां पे प्रोडक्ट ही सब कुछ है, प्रोडक्ट ही जान मान शान, बिजनेस का सब कुछ प्रोडक्ट है। आपका करियर, मेरा करियर, हम सबका भविष्य जिस पे डिपेंडेंट है, उसी के लिए अगर हम किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है तो कैसे काम चलेगा। आज इंडिया में 90 to 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो रन कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। गिने चुने 15-20 मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, वही सारी कंपनीज को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वही X कंपनी को प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही Y कंपनी को प्रोडक्ट बनाते हैं, वही Z कंपनी को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, सिर्फ लेबल बदला जा रहा है। कोई प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं है, कुछ प्रोडक्ट में अलग नहीं है। आज कोई X कंपनी वो प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रही है, कल Y कंपनी वही प्रोडक्ट 90 रुपए में बेचेगी, तो कस्टमर को थोड़ी लेना देना है कि X है कि Y, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो थर्ड पार्टी पे जो कंपनीज डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड, मान के चलिए कि यार वो कंपनी अच्छी है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाने वाली, उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बना के भी दे दिया, क्या गारंटी कि हर बैच जो बना के देंगे अच्छी क्वालिटी का होगा। यही तो होता है, पहला बैच अच्छा क्वालिटी का आया, फिर दूसरा बैच खराब क्वालिटी हो गया, तीसरा बैच फिर अच्छा क्वालिटी, फिर खराब क्वालिटी। जब तक ये चीजें समझ आती, जब तक पूरा नेटवर्क खराब हो चुका होता है। नेटवर्क में अच्छी चीज से ज्यादा बुरी चीज जल्दी फैलती है, ये सबने आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो आप कभी कर ही नहीं सकते अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सेकंड इशू आता है प्रोडक्ट सप्लाई का। जो वो कंपनी है
जो प्रोडक्ट्स बना के दे रही है वो आपके अलावा 10 कंपनियों को और प्रोडक्ट बना के दे रही है। आपसे पहले मान के चलो किसी और कंपनी ने उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया, तो वो तो पहले उसका प्रोडक्ट बना के देगी आपकी कंपनी से पहले। तो प्रोडक्ट सप्लाई चाह के भी आप मेंटेन नहीं कर सकते अगर आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। वो आपको टाइमली कभी भी प्रोडक्ट बना के दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 10 कंपनी को और प्रोडक्ट बना के दे दें। मुझे बताते हुए बहुत प्राउड है कि डेजॉय की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एडिला बायोटेक, वो सिर्फ और सिर्फ डेजॉय के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, ना कि किसी और के लिए। अगर मैं एडिला बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो आज एज ऑफ नाउ हम डेली 20,000 लीटर जूस, 20,000 लीटर सिरप, 5 लाख टैबलेट, 2 लाख कैप्सूल और 1 टन प्राश बनाने में सक्षम है। तो बिजनेस कितना भी स्केल हो जाए, आज से 10 साल बाद के लिए भी हम आज से रेडी हैं। जो कंपनी 20 साल बाद भी नहीं हो पाती, वो डेजॉय के पास डे 1 से है। एंड थर्ड सबसे बड़ा इशू आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके। आप बात समझिएगा, जितना भी मीडिएटर, जितने ज्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही प्रोडक्ट महंगा होता जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो जड़ी बूटी मैं खुद अपने खेत में उगा रहा था, अगर मैं कहीं बाहर से खरीदता तो क्या बेचने वाला अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? जो एक्सट्रैक्ट मैं आज खुद अपने प्लांट में निकाल रहा हूं, कहीं से निकलवाऊंगा तो उस पर वो अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? अगर वही मैं प्रोडक्शन कहीं से करवाऊंगा वो भी अपना मार्जिन जोड़ेगा, पैकेजिंग कहीं से करवाऊंगा वो भी जोड़ेगा, लेबलिंग करवाऊंगा वो भी जोड़ेगा। तो जो 100 रुपए की चीज है मेरे पास पहुंचते पहुंचते वो पहले ही 200 रुपए की हो गई है। तो इससे नुकसान किसका है? नुकसान एंड कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का है। या तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज्यादा होगी, या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, राइट, या प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। नुकसान हमेशा एंड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। तो जब हमारे पास एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस है, तो हम प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केट से बेस्ट दे सकते हैं आप सब लोगों को, जो और कोई सक्षम नहीं है करने में। एंड सक्षम कभी हो भी नहीं पाएगा। खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का R&D, खुद का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है, बहुत एक्सपर्टीज लगती है। हर कोई वो करने में सक्षम ना है, ना होगा, ना कभी हो सकता है जो डेजॉय कर सकता है। डेजॉय का हर एक प्रोडक्ट अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि खुद में एक कंपनी बनने में सक्षम है। डेजॉय का हर एक प्रोडक्ट, ये ताकत है डेजॉय की। हर एक प्रोडक्ट यूनिक है। जैसे खिलेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, किसी भी सस्टेनेबल बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबली रन करने के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का कोई बिजनेस हो, चाहे स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग हो, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोडक्ट। प्लान एक ऐसी चीज है, 100% नो डाउट डेजॉय का प्लान आज इंडिया में नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग जब प्लान को डिटेल में समझेंगे आप मानेंगे ये बात। बट मान के चलिए आप में से ही कल कोई कंपनी खोलता है, आप बेवकूफ है कि डेजॉय से खराब प्लान बनाएंगे, 19 का 21 ही करेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम ही डालेंगे उसमें। प्लान एक ऐसी चीज है जिसपे लंबे समय कंपटीशन नहीं किया जा सकता है। प्लान जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट प्लान ही सब कुछ नहीं होता है। एक चीज जो सबसे यूनिक और सबसे अलग बनाती है आपको, वो है आपके प्रोडक्ट। डेजॉय के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ना कभी कोई कॉपी कर पाया है, ना कभी कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो हमारे खुद के फॉर्मुलेशन, खुद की R&D, खुद का प्रोडक्शन है। तो ये सबसे बड़ी जीत है डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे हैं, जो कि उनको हमेशा एक लॉयल कस्टमर बनाने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में यू नीड समथिंग यूनिक। जब तक आपके पास कुछ यूनिक नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, तब तक आप जीत नहीं सकते। वरना अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जमाने में कोई बेवकूफ नहीं है कि आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। जब तक आपके पास कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ यूनिक नहीं होगा, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तभी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई विजन है। मार्केट से प्रोडक्ट उठाए, आपके लोगों के पैसों से ही मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ही लोगों को प्रोडक्ट बेच के आप लोग खरीदते हैं, आप ही लोगों को प्रोडक्ट बेच के आप लोगों से फिर पैसा लेते हैं। ये सिनेरियो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसलिए लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। मुझे सुन के बहुत अजीब लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लीडरशिप से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि सर कंपनी क्या टाइम पे पे आउट बांटती है। मैंने कहा टाइम पे पे आउट बांटती कोई बड़ा काम थोड़ी कर रही है टाइम पे पे आउट देके। कंपनी की बेसिक, मतलब ये तो सबसे बेसिक चीज होती है, आप लोगों ने प्रोडक्ट बेचा, उसमें जो आपका हक है वो तो आपका हक है, उसमें कंपनी क्या बड़ा काम कर रही है आपको पैसा वापस देके। ये तो वही बात हो गई, कोई पॉलिटिशियन रोड बना रहा है तो हम वाहवाही कर रहे हो, तो उसका काम है करना, उसकी वाहवाही क्या करनी है उसमें। मतलब लोगों का इतना विश्वास टूट गया है कि कोई कंपनी टाइम पे पे आउट दे देती तो कंपनी अच्छी है। टाइम पे पे आउट देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप एथिकली और सिस्टम से कंपनी चला रहे तो आप जीवन भर टाइम पे पे आउट दे सकते हैं। Yes. तो
टाइम पे पे आउट देना इतनी बड़ी चीज हो गई है। मेरे को ये सब चीजें इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में देखकर मुझे इतना अचंभव होता है कि ये चीजें भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, जबकि ये बेसिक चीज उनका हक है। उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट के प्रति जो उनको पैसा मिलना चाहिए उनका हक है, उसको देके आपने क्या बड़ी वाहवाही कर रहे। अच्छी कंपनी वो होती है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, लोगों को अच्छा सपोर्ट दे, अच्छी एजुकेशन दे, उनके अच्छी प्लानिंग करे, उनके साथ बिजनेस को डेवलपमेंट करे। वो कोई कंपनी कर रही है, वो मैं मानता हूँ कंपनी अच्छी। टाइम पे पे आउट देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टाइम पे पे आउट दे रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको ये देना, उनका हक है वो, राइट। सो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई, ये तीन चीजों के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है, आप बिजनेस को कितना भी स्केल कर लें, कितना भी बड़ा कर लें, आप कभी भी पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।